खम्मा गणी। घनी खम्मा। आइए आइए। जी, ऐसा लगता है जैसे मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। अरे, अपने घर में आने के लिए सही क्या और गलत क्या? आइए, कभी भी आ सकते हैं आप। बैठिए ना। दरअसल मनु भाभी, मैं आप ही से बात करने आया था। सलोनी ने जो कुछ भी किया है, अब उसके लिए सॉरी कहने में भी मुझे शर्म आती है। कब तक कहता रहूंगा? और मैंने ये भी रियलाइज किया है कि इन सारी बातों का, इन सारे एलिगेशंस का पिया और अभी पर क्या असर कर रहा होगा। नई नई शादी हुई है दोनों की और इतने सारे टेंशन्स हैं कि आप तो समझदार हैं ब्रजेश जी, इन नाजुक बातों को समझ सकते हैं। लेकिन सलोनी ने तो जैसे इन दोनों बच्चों की जिंदगी दुभर करने की कसम खा रखी है। मन्नू भाभी, सलोनी की गलती को ही ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूं मैं सोच रहा था कि अभी और पिया को कुछ दिनों के लिए मैं बाहर भेज देता हूं। मॉरिशस भेज रहा हूं मैं दोनों को। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो। ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। पिया को इस बारे में पता है? नहीं, ये बड़े भाई की तरफ से सरप्राइज है उसके लिए। अरे कावेरी बेटा, जा अभी और पिया को बुला ला। वो लोग तो खुशी से पागल हो जाएंगे सुनकर। पागल तो मैं हो जाऊंगी इन सब की चाकरी करते हुए। जो आता है यहीं का होकर रह जाता है। जैसे माहौल में सब कुछ हुआ, मुझे लगता है ये मॉरिशस जाने से दोनों के आपसी संबंध भी अच्छे होंगे। नहीं तो यहाँ पर एक टेंशन फिर दूसरी टेंशन। भाई साहब, आप खुश रहो। तुम्हें एक सरप्राइज देने का मन किया तो चला आया। सरप्राइज? कल सुबह की फ्लाइट से तुम दिल्ली जा रही हो और फिर वहां से मॉरिशस। इतनी जल्दी, वो भी कल सुबह, कैसे हो सकता है? अगर आपने पहले बताया होता तो। अरे भाई, अगर बता देता तो फिर सरप्राइज थोड़ी रहता। अपनी सारी तकलीफों को यहां छोड़कर जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तो इसका मतलब अभी भी आपके साथ इस प्लान में शामिल था और अभी तुमने मुझे बताया नहीं। सॉरी। अपने कान पकड़कर सॉरी कहने से पहले कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि अब पिया जिंदगी भर इसका फायदा उठाएगी। हाँ बेटा, समधी जी अपने अनुभव से ये कह रहे हैं। सलोनी दी, ऐसी कौन सी इतनी अर्जेंट बात होगी जिसके लिए आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? शुभ्रा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और उसके बिना मैं अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। क्या बात है दीदी? कोई माने या ना माने, लेकिन अब तो मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि अभी ही पिया का गुनहगार है। और ऐसे में मैं नहीं चाहती कि अभी पिया को लेकर इतनी दूर जाए। तो फिर क्या चाहती हैं आप? कैसे रोकेंगे उसे? शुभ्रा, अरे भाई, अभी और पिया कहाँ है? उन्हें जाना है कि नहीं? हाँ हाँ है, लो आ गई। हम तैयार हैं। खुश रहो बेटा, खुशी खुशी जाओ और किसी बात की चिंता मत करना। जितने दिन चाहो वहाँ रहना, लेकिन वापस आने के बाद
मैं तुमसे सारी घर गृहस्थी का काम करवाऊंगी। मम्मा, मम्मा मेरा पासपोर्ट देखा है क्या? कहीं मिल ही नहीं रहा है। बेटा घर पे ही होगा, ढूंढ लो जाके दोबारा से। शायद बैग के अंदर होगा, मैं देखता हूँ। नहीं है। जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। बेटा घर से कौन चुरा लेगा? वैसे भी तुम्हारे कमरे में तो कोई जाता नहीं। हाँ, शुभ्रा जरूर गई थी पीयूष को बाथरूम ले जाने के लिए। मैं फिर से एक बार अलमारी में जाकर चेक कर लेती हूँ। रहने दो, अब कोई फायदा नहीं है, टाइम निकल चुका है। क्यों पिया, क्यों तुम इतनी केयरलेस हो चुके हो? क्या एक छोटी सी चीज, पासपोर्ट जैसी चीज संभाल के नहीं रख सकते तुम? रहने दो, अब हम किधर नहीं जाएंगे। बेटा अभी की बात को दिल से मत लगाना, गुस्से में कह गया। और रही बात तुम्हारे ना जा पाने की, हो सकता है इसमें भी भगवान की इच्छा हो। दुखी मत हो। इतने बेचैन क्यों हो अभी? तुम्हारी पिछली चाल तो कामयाब रही। क्या मतलब है आपका? श्रीधर की मेडिकल रिपोर्ट को तुमने गलत साबित कर दिया। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन तुमने जो चाहा वो हो गया। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो सच है वो सच है। यही तो मैं कह रही हूँ, जो सच है वो सामने आकर रहेगा, क्योंकि मैं एक हार को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं दुनिया को बता कर रहूंगी कि जिस पर सब भरोसा कर रहे हैं, विश्वासघात उसी ने किया है। धर्म युद्ध का आरंभ हो चुका है, और मैं तो क्या, ईश्वर भी एक अधर्मी को नहीं जीतने देंगे। ओह, तो अब समझा कि मेरा पासपोर्ट तुमने गायब किया। तुम? आज तक तमीज से बात करने वाला मेरा भाई तुम पर आ गया। ये तुम्हारे गुनहगार होने की पहली निशानी है। सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो कि तुमने मेरा पासपोर्ट गायब किया है या नहीं। क्या करूं? सामने वाला जो भाषा समझे उससे उसी जबान में बात करनी पड़ती है। मेरे इस पासपोर्ट से क्या साबित करना चाहती हो? कि पिया का रेप मैंने किया है? यस, किया है मैंने पिया का रेप। और आज ये बात तुम्हारे सामने कबूल कर रहा हूं। जाओ, जो करना चाहती हो कर लो। अगर प्रूफ कर सकती हो कि पिया का रेप मैंने किया है, कर दो। तुम्हारी चुनौती मंजूर है मुझे, और मैं बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे को बेनकाब करके रहूंगी।
क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो सलोनी? पिया की जिंदगी बर्बाद करने वाले को सजा देने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मंजूर है मुझे। बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, लेकिन कभी सोचा है कि तुम इस बात को प्रूव कैसे करोगे कि पिया का रेप मैंने किया? चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इस बात को प्रूव करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें सरफिरा समझते हैं। तुमने मुझे चैलेंज तो कर दिया अभी, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जंग के मैदान में दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि एक अपराधी अपना अपराध छुपाने की लाख कोशिश करे, लेकिन सत्य को अंधेरे से उजाले में आना ही पड़ता है। ये कुदरत का नियम है, और इस काम के लिए शायद इस बार ईश्वर ने मुझे चुना है। बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अपनी निष्ठा और भगवान के आशीर्वाद से मैं तुम जैसे पापी की असलियत सबके सामने ला कर ही रहूंगी। और ये तुमसे नहीं, अपने आप से वादा है मेरा। कहां से आ रही हो सलोनी? मैं अभी से मिलकर आई हूं नाहर। आप सबको मुझ पर विश्वास नहीं था ना कि अभी ही गुनहगार है? उसी ने पिया की जिंदगी बर्बाद की है। आज खुद अभी ने मेरे सामने अपना गुनाह कबूल किया है नाहर। उसने मुझे बताया कि For God's sake, stop it, सलोनी। क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त अभी अभी अभी। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ और बचा है नहीं? नाहर, मैं सच कह रही हूँ। तुमने अपने वहम को सच मान लिया है सलोनी, लेकिन मेरा तुम्हारे इस सच से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको पिया की खुशी से तो लेना देना है ना नाहर। प्लीज एक बार मेरी बात। इनफ सलोनी, इनफ। अगर पिया को खुशियां देने का तुम्हारा यही तरीका है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम पिया के बारे में चिंता करना छोड़ दो। सलोनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कितने अरसे बाद पिया की जिंदगी में खुशी आई है, और आज जब वो सब कुछ भूलकर मुस्कुराना सीख रही है तो तुम क्यों उसकी जिंदगी में आंसू लाने पर तुली हुई हो? भाई साहब, पिया के लिए मेरी फिक्र आप लोगों से कम नहीं है, लेकिन वो अभी पिया की खुशी कैसे हो सकता है जिसने पहले ही पिया को इतनी तकलीफ दी है? वो एक मुजरिम है। कैसे एक मुजरिम के साथ रहकर पिया की जिंदगी सुधर सकती है? कैसे वो मुस्कुराना सीख बस सकती सलोनी, है? रोक लो अपने इस पागलपन को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पिया का घर बसाने का सोचते सोचते तुम अपना ही घर उजाड़ लो। वक्त के साथ जाने कितने ही मोड़ आते हैं, साथ फेरों में। छोटी बेबी सो जा, चल सो जा, सो जा। ये लो और निकलो यहाँ से। अच्छा, तो ये बात। हाँ वही तो मैं सोचूं,
कि आप किसी को बिना मतलब के पानी तक न दें, वो आज इस मेहरबानी की बारिश क्यों कर रहा है? नहीं चाहिए मुझे आपकी ये मेहरबानी सेठानी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आखिर तुम चाहती क्या हो? बात चाहने की नहीं है सेठानी, बात दिमाग की है। अगर मैं ये गहने लेकर यहाँ से चली भी जाऊँ तो ये मेरे कितने दिन काम आएंगे? 1-2 साल में बिक जाएंगे और वापस मुझे फिर आपके दरवाजे पे आना पड़ेगा, है ना? तो जब मुझे लौटकर यहाँ वापस आना ही है तो मैं यहाँ से जाऊँ ही क्यों? हाँ बोलो सेठानी। तो भाई मैंने तो फैसला कर लिया है सेठानी कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और कभी नहीं जाने वाली। हाँ, आज तक तुमने मुझसे जो भी मांगा है उससे ज्यादा ही मैंने तुम्हें दिया है और अब मैंने कब इनकार किया सेठानी इस बात से? मगर क्या करें, छोटा धंधा छोटी सोच। देते देते आपके हाथ थक जाएंगे सेठानी, मगर गिन्नी का पेट नहीं भरने वाला। तो खामोखा ये खिच-खिच क्यों, खींचातानी क्यों? अरे पड़े रहने दीजिए ना मुझे इस घर के किसी कोने में। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो गिन्नी। चुपचाप से ये उठाओ और मेरे घर से निकलो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। सोच तो आप नहीं सकती हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। गिन्नी को इतनी ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है सेठानी। ठीक है, आप यही चाहती है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अकेली नहीं जाएगी गिन्नी, अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। चलो बेटा। गिन्नी चुप हो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम गिन्नी? मैंने थोड़ा जोर से क्या बोल दिया, तुम तो गुस्सा हो गई। तुम कहीं नहीं जा रही हो? हाँ, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज तुम जैसे जब तक इस घर में रहना चाहो रह सकती हो। हाँ, मैं आगे से तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? लेकिन प्लीज घर छोड़कर मत जाओ, मान जाओ। कमाल का रंग बदलती हो तुम भी सेठानिया। अरे गिरगिट को भी आपसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए रंग बदलने की। अब इतनी मिन्नत कर ही रही हो तो रुक जाते हैं हम। गिन्नी तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाएगी? हाँ, चल चल सो जा मेरी गुड़िया, छो जा छो जा छो जा, चल। जब तू जानती है कि जो तू कर रही है वो ठीक है, तो फिर आंखों में आंसू कैसे? सलोनी बेटे, ये लड़ाई तुमने अपने भरोसे पे शुरू की थी। फिर चाहे नाहर या कोई और तुझे समझे या ना समझे, क्या फर्क पड़ता है? कोई तेरा साथ दे ना दे, माता महाराज तेरे साथ है, सत्य तेरे साथ है। जा पिया को सच बता के आ। बताओ उसे अभी ने क्या कहा था तुझसे। नहीं बाबू, पिया मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। जब मेरे पति ने ही मुझे नहीं समझा तो औरों से क्या उम्मीद करूं? और फिर मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं जो अभी को झूठा साबित कर सके। देख सलोनी, हर लड़ाई का एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी हार में जीतना। इसीलिए तुझे हर तरीके को आजमाना पड़ेगा, हर दांव को खेल कर देखना पड़ेगा। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह के अंदर घुसना पड़ता है। अले हले कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, सबसे प्यारी मेरी गुड़िया। बड़ी होके ये डॉक्टरनी बनेगी, क्यों अंबिका ठकुराइन? सही कह रही हूँ ना मैं? थल तेक बेटी पेट, जवाई तोरन लियो खड़ो। हाँ। अरे पिया जी, आइए आइए, आप ही की कमी थी यहाँ पे। आइए आइए बैठिए, बिल्कुल हमारे पास। पिया जी, आज मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। ये क्या है? ये बड़ी काम के कागज पन्ने हैं पिया जी। इसमें ना
माँ बनने के पहले और माँ बनने के बाद एक माँ को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए सब लिखा है। हाँ, आप माँ बनने वाली है ना, तो ये आपके बहुत काम आएगी। हाँ, थारी धवने, तुझे ये सब कैसे मालूम गिन्नी? वो क्या है ना मन्नू भाभी कि मेरे पड़ोस में किसी को बच्चा हुआ था, तो डॉक्टर नी ने उसे यही किताब दी थी। तो मैंने सोचा मैं भी तो बच्चा संभालने जा रही हूँ ना आखिर, तो बस मैं उसे ये किताब मांग के ले आई। ऐसी वैसी नहीं है गिन्नी, बड़ी समझदार है वो। हाँ। तुम क्या खी खी करके अपने दांत दिखा रही हो? चलो अंदर जाओ। तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बराबर में बैठ के हंसी मजाक करने की? चलो अंदर जाओ। बैठी रह। थारी धवने, अरे जब हमें उसके यहाँ बैठने में कोई एतराज नहीं है, तुम्हें क्यों कांटे चुभ रहे हैं? बैठी रह तू। हाँ कावेरी, मनु भाभी ठीक कह रही है। जब तुम्हारे मायके में इसके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव किया जाता है, तो फिर हमारे यहाँ वैसा बर्ताव क्यों ना हो? अरे जब ये हमारे साथ उठ सकती है, बैठ सकती है, गाना गा सकती है, नाच सकती है और साथ में खाना खा सकती है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? तो मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से आपके हाथों में आने वाला नहीं हूं। अब देखिए कैसे मैं आपके तीर से आप ही का शिकार करता हूं।